हाय एवरीवन, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप में से बहुत लोग का आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर है एंड ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जब आप आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर दें, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेंस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, वो उसके साथ साथ आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में सबसे पहली चीज जो करनी है, आपको वहां पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलेगा। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप सब टाइमिंग को, सारे सेक्शन को लेकर चले। आपको किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कुछ जैसे सपोज रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, इसमें इतना ज्यादा चले जाते हैं कि हमें कंप्यूटर या जीए सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ छूट ही जाता है लास्ट में, या फिर हम इनको पहले कर लेते हैं तो रीजनिंग के लिए बनाने का ही टाइम नहीं मिलता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों का बैलेंस सही तरीके से कर लेंगे, आई एम 100% श्योर, क्योंकि आपने प्री निकाला है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पेपर का लेवल ऐसा टफ नहीं आता है एक्सेप्ट जीए और कंप्यूटर, क्योंकि वहां पे तो आपको चलो ठीक है, आपको पढ़ के जाना है, वैसे जाना है, बट रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का लेवल इतना टफ नहीं होता है कि आप पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए। बाकी जीए और कंप्यूटर ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने करंट अफेयर रिवाइज करी है, आपने कंप्यूटर पढ़ी है, आई एम 100% श्योर आप कर लेंगे। अगर कोई कंप्यूटर को ढंग से थोड़ा सा पढ़ के गया है ना, ऐसा भी नहीं आता कि आप सेक्शनल कट ऑफ ना निकाल पाए। बाकी मेक श्योर करेगा सही टाइमिंग से करे। जब मैंने पहली बार दिया था आरआरबी क्लर्क मेंस का, मेरे साथ भी यही इशू हुआ था कि मुझे सेक्शनल टाइमिंग में ही दिक्कत आ गई थी। देन उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम दिया था, इवन आई वॉज प्रिपेयर्ड, मुझे पता था मुझे क्या करना है, मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर गई थी। वहां पे स्टिल मुझे पता था मैं कैसे स्ट्रेटेजी के साथ जा रही हूँ, क्योंकि पेपर में जाके ना माइंड कब क्या चल जाए नहीं पता चलता। स्टिल मुझे लास्ट में, मैं कंप्यूटर सेक्शन में बहुत कम टाइम बचा था जब मैं कंप्यूटर सेक्शन में गई थी, और मुझे 40 क्वेश्चन करने थे। आई थिंक मेरे पास 7 to 8 मिनट्स थे बस, और उसके बाद मैं फटाफट क्वेश्चन देखती रही, करती रही। स्टिल एट द एंड, क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ के गई थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया उसे टिक करना। मैं फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करे, मैं देख भी नहीं पाई कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं। बट मुझे जो मैंने क्वेश्चंस करे थे वो मैंने सही करे थे एंड मेरे सेक्शनल क्लियर हो गया था। सो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सेक्शनल, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है तो उसकी टाइमिंग है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए। जो भी आपने पढ़ा है, जैसा भी पढ़ लिया है अब तक, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। वहाँ पे जाइए, अपना 110% दीजिए। आप सोचिए आपके पेपर निकाल के ही रहेंगे एंड आपका ये पेपर निकल जाएगा अगर आप सही तरीके से करेंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट के जाइए, कॉन्फिडेंट होके जाइए। आई एम 110% श्योर आपका पेपर निकलेगा एंड ऑल द बेस्ट। जिसका भी पेपर है, अपना बेस्ट दीजिएगा। बाय बाय।